ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 8 और साथ ही श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 2 आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जलंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा कि महाराज, आपका कैसे आगमन हुआ, क्या आज्ञा है मेरे लिए। हमने कहा कि दैत्यराज वह कैलाश गया था, वहाँ पार्वती सहित अवधूत शव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि क्या ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी। तुम्हारे और शिव के वैभव में और कोई अंतर नहीं, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रतन जैसी पार्वती है। वैसी यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना की कोई भी स्त्री नहीं है। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु जलंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर कामज्वर से पीड़ित होकर राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश पर्वत को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोला कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी, जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान वासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूट धारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही श्री शिव जी ने अपनी भौहों में से एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वे राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी, अब तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वे भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तो शिव जी कहने लगे कि तुम अपने हाथ पैरों को खा जाओ। जब वे हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिर पड़ा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और वे दैत्यों के 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पूरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य राहु से मिले। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु वे नहीं रुका। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जलंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिवजी महाराज को खबर दी। श्री शिव जी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु जी कहने लगे कि ये आपके अंश से उत्पन्न हुआ और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा, ये आपके ही हाथ से मारा जाएगा। तब शिव जी बोले कि वे तेजस्वी दैत्य, हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा। आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए।
तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिवजी इस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामय सुदर्शन चक्र बनाया और वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिवजी के बहुत गणों की सेना में समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जलंधर आकर पहुंचा। इधर कीर्तिमुख नंदी आदि सब गण और देव सेना भी मैदान में आ डटी। तब जलंधर और देवताओं का ऐसा संग्राम होने लगा। गणों की इस मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर ने सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा कालनेमी आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रहार किए, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जलंधर स्वयं रणक्षेत्र में आया। देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जलंधर पर कर रहे थे। तब जलंधर ने क्रोध में आकर अपना परिध उस पर दे मारा और उसके रथ की पताका काट दी। साथ ही जलंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर स्वयं शिवजी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य बाणों के तीव्र प्रहार किए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक व्रत से पाप भागे जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाण प्रहारों से खड्गारोमा का सर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जलंधर ने महाघोर ललकार की तो शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार दिया। तब जलंधर पैदल ही अपना खड्ग लेकर शिवजी की ओर दौड़ पड़ा। शिवजी ने तत्क्षण एक मुक्का उसकी छाती में दे मारा, जिससे वे कुछ समय के लिए विहल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव अजय है तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जलंधर दैत्य श्री शिवजी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया। पार्वती महादेव को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब जलंधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जलंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जलंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। ये दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना ही पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जलंधर को आया देखकर उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हो गए और उस पर अनेकानेक बाणों से प्रहार करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास महात्म्य का कथा अध्याय 8 यहाँ पर समाप्त होता है। अभी हम श्रवण करते हैं सांख्य योग, श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय। पहले अध्याय में गीता में कहे हुए उपदेश की प्रस्तावना रूप दोनों सेनाओं के महारथियों की तथा शंख ध्वनि पूर्वक अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रखने की बात कही गई। बाद में दोनों सेनाओं में खड़े अपने कुटुंबी और स्वजनों को देखकर शोक और मोह के कारण अर्जुन युद्ध करने से रुक गया और अस्त्र शस्त्र छोड़कर विषाद करने बैठ गया। ये बात कहकर उस अध्याय की समाप्ति हुई। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें किस प्रकार फिर से युद्ध करने के लिए तैयार किया, ये सब बताना आवश्यक होने से संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का प्रारंभ करता है। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन ने के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ?
क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों का द्वारा आश्रित है, ना स्वर्ग को देने वाला है, ना कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में ये उचित नहीं जान पड़ती। हे प्रथम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक नहीं समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वे मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपकी शरण आए हुए मुझको शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देख रहा जो मेरी इंद्रिय को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और न पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उसको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वे मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों का ही तत्व देखा गया है। नाश रहत तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में भी कोई समर्थ नहीं है। इस नाश रहत अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो उस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है, ना किसी के द्वारा मारा जाता है। ये आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, तथा ना ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वे पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि ये आत्मा अक्षय है, ये आत्मा दाह है, अक्लेद्य है और निस्संदेह अशोष्य है, तथा ये आत्मा
नित्य सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषम में तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? कोई एक महापुरुष भी इस आत्मा को आश्रय की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्रय की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इस आश्रय की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार पर इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो सब धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति भी कथन करेंगे। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, और जिनकी दृष्टि में तो पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध में हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उसे अधिक दुख और क्या होगा? या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसके कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिकता बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय ही हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार के जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोगों और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले, इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है,
उनके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। संबद्ध भाव ही योग कहलाता है। इस समस्त बुद्धि योग से काम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू संबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समतव रूप योग में लग जा। ये समतव रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वे स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन पर उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्प्रेय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों के सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निर्वृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निर्वृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके ही निर्वृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए वे उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति में उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाते हैं। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश होता है और बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस पर प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती और उस आयुक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वे एक ही इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, इस पुरुष की इंद्रियों और इंद्रियों के विषय से सब प्रकार निग्रह की हुई उसी की बुद्धि स्थिर है
संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वे रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और सप्रहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वे शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य का कथा अध्याय 8 और साथ में श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 2 समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।